हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे परागण। वैसे पूरे परागण टॉपिक पर हम पिछला वीडियो अपलोड कर चुके हैं। वहाँ पे आपने पढ़ा होगा परागण घटना क्या होती है, परागण के लिए किस किस जीव की आवश्यकता होती है, और परागण में जीव ही नहीं निर्जीव कारक भी भूमिका निभाते हैं। किंतु यहाँ पर जो आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, चाहे आपका नीट का रहा हो या अन्य कोई एंट्रेंस एग्जाम रहा हो, वहाँ पर ये सीधा यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि जो वायु द्वारा परागण है वो किसके थ्रू होता है या क्या कहते हैं, जल द्वारा परागण होता है उसे क्या कहते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे परागण, है ना। वायु द्वारा होने वाले परागण को क्या कहेंगे, जल द्वारा होने वाले परागण को क्या कहेंगे, चमगादड़ द्वारा होने वाले परागण को, इस प्रकार आदि आदि टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। किंतु इन यहाँ पे प्रॉब्लम स्टूडेंट को एक आती है कि सर ये याद कैसे होंगे। प्रॉब्लम ये आती है कि ये याद कैसे होंगे। तो अब हम इनको याद करने के लिए बहुत साधारण और इजी लैंग्वेज में ट्रिक लेकर आया हूँ, जो कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी और उसको पढ़ने के बाद आपको कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। चलिए पहले तो मैं देखता हूँ। यहाँ पर मैंने ट्रिक को 3 चरणों में बांटा हुआ है। प्रथम चरण आपका ये रहेगा, द्वितीय चरण आपका ये रहेगा और तृतीय चरण आपका ये रहेगा। इसी क्रम में आपको याद भी रखना है। चलिए जैसे यहाँ पर देखते हैं, वायु द्वारा परागण, है ना, एनीमोफिली कहलाता है। वायु द्वारा होने वाले परागण को एनीमोफिली कहते हैं। जल द्वारा होने वाले परागण को हाइड्रोफिली कहते हैं। चमगादड़ द्वारा होने वाली परागण को चिरप्टेरोफिली कहते हैं और पक्षी द्वारा होने वाले परागण को ऑर्निथोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली कहते हैं। किंतु कहोगे सर ये याद तो होते नहीं हैं, आपने तो इतनी इजी लैंग्वेज में बोल दिया, यहाँ पे ऐसे याद नहीं होते। चलो आज हम लोग इसको याद करने का अभियान चलाते हैं कि देखें याद होते क्यों नहीं। चलो तो कैसे याद रखना है। एनीमोफिली तो लिख लेते हैं अनीता, अनीता वायुयान से, ऐसे लिखो अनीता वायुयान से, अनीता वायुयान से। हाइड्रा, हाइड्रा जलयान से, जलयान से। क्योंकि यह देखो हाइड्रा जल में रहता तो जलयान से ही जाएगा, है ना। अनीता वायुयान से, हाइड्रा जलयान से। चर्चित एक बालक का नाम है, इसको याद कर लेते हैं हम लोग, है ना। चर्चित चमगादड़ से, है ना, चमगादड़ से। और बच्चे मक्कार होते हैं, वो कहते हैं हम तो नई चीफे जाएंगे घूमने, है ना, चमगादड़ से। और एक अपना जिला है औरैया, औरैया का पक्षी देखने गए, पक्षी देखने गए। ये देखो याद होगी ट्रिक हमको, क्या है, अनीता वायुयान से, हाइड्रा जलयान से, चर्चित चमगादड़ से, औरैया का पक्षी देखने गए। समझ जाओ, औरैया का पक्षी देखना था। अब उस पक्षी को देखने के लिए किस किस थ्रू जा रहे हैं हम लोग देख लीजिए यहाँ पे। तो इस प्रकार हमको ये चारों याद होंगे। अब कैसे बोलना, अनीता वायुयान से, हाइड्रा जलयान से, चर्चित चमगादड़ से, औरैया का पक्षी देखने गए। याद हो गया। चलो अब नीचे दूसरा चरण देखते हैं, इसमें क्या है। यहां पर क्या है, मेलमैक्रोफिली घोंघा द्वारा परागण होता है। कीट द्वारा परागण को क्या कहते हैं, एंटोमोफिली कहते हैं। सर्प द्वारा परागण को क्या कहते हैं, ओफियोफिली कहते हैं। जंतु द्वारा परागण को क्या कहते हैं, जूओफिली कहते हैं। अब बात आती है ये कैसे याद होंगे। ये तो बड़ी इजी लैंग्वेज में याद हो गए, इतना लगता भी नहीं था इतना इजी होगा। अब ये कैसे याद होगा, तो देखो माली का घोंघा, माली, माली जानते होगे ना, माली का घोंघा, माली का घोंघा। इटावा का कीट, इटावा जरा सुना है ना, इटावा का कीट, इटावा का कीट। यहां से ऐसे पढ़ लेते एक लाइन को, माली का घोंघा, इटावा का कीट, सर्प के ऑफिस में। कहां की बात है सब ये, सर्प के ऑफिस में,
ऑफिस में। माली का घोंगा, इटावा का कीट, सर्प के ऑफिस में जू, है ना, जू जंतु पीठ। इटावा में क्या हुआ? इटावा में सर्प के ऑफिस में झगड़ा हो गया। इटावा जिला की घटना है ना। वहां जो कीट था, इटावा जिला में क्या था? कीट। और ये जिला में क्या था? पक्षी। तो इटावा जिला में जो कीट था वो कह रहा है कि हमारे यहाँ झगड़ा हो गया। और झगड़ा कहाँ हुआ? सर्प के ऑफिस में। और वहां पे क्या हुआ? माली और माली के घोंगा, माली और माली का घोंगा और जो जंतु था ये सभी पीटे गए। तो वही कैसे याद करना? माली का घोंगा, इटावा का कीट, सर्प के ऑफिस में जू जंतु पीट, ये भी पीटे गए, है ना। अब भैया इतना सब झगड़ा हो रहा था और इया जिला की कहानी ये थी, इटावा जिला की कहानी ये थी, है ना। इटावा जिला की कहानी ये थी। अब बात आई इधर, देखा कि चींटी और दीमक बेचारे छोटे जंतु हैं, क्या किया जाए, है ना। चींटी और दीमक छोटे जंतु हैं तो क्या किया जाए। तब तक एक लड़की आती है मीरा नाम की, है ना। तो उसने कहा देखो ये हमारे हैं, कौन? मीरा की चींटी दीमक, चींटी दीमक, है ना, ये है। तो इनको क्या है? इनको नहीं पीटा गया क्योंकि इसने बचा लिया। तो अब ये सभी हमको एक साथ याद हो गए होंगे। देखो क्या है, हम एक बार रिकॉल करते हैं, फिर आप लोग याद कर लेंगे, याद हो जाएगा। अनीता वायुयान से, हाइड्रा जलयान से, चर्चित चमगादड़ से औरैया का पक्षी देखने गए, याद हो गया एक बार में। दूसरा क्या है? माली का घोंगा, इटावा का पक्षी, सर्प का ऑफिस, जू जंतु पीठ, है ना। माली का घोंगा, इटावा का कीट, सर्प का ऑफिस, जू जंतु पीठ, ये भी याद हो गया। और मीरा की चींटी दीमक थी, ये इसने बचा लिए। ठीक है, इस प्रकार आप लोगों को ये परागण का जो टॉपिक है ये याद हो गया होगा, ऐसी उम्मीद है। पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से पढ़िए। और आप लोगों को किसी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन जो होगा आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए यदि महत्वपूर्ण होगा तो आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से उपलब्ध होता रहेगा। इस चैनल को यदि आप पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।